हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संस्कृत के मॉडल सेट का आंसर की, जो मॉडल सेट बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली जारी किया गया है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में आप लोगों को बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा जो वीडियो अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है। तो नए पैटर्न के अनुसार आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देखना है। लेकिन हम लोग इस वीडियो में टोटल क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका है, उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है? तो उपनिषद जो है ये हमारा दर्शन शास्त्र को प्रकट करता है। किसको प्रकट करता है? दर्शन शास्त्र को। अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड में क्वेश्चन की ओर। सेकेंड में क्वेश्चन आपका है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? तो सत्यमेव जयते जो है ये हमारा मुंडकोपनिषद में है। किस में है? मुंडकोपनिषद में है। तो मतलब 2 का सही से हमारा ए नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका है, किसकी गुफा में आत्मा निहित है? तो जीवों के शरीर रूपी गुफा में क्या है? आत्मा निहित है। अब बढ़ते फोर्थ में क्वेश्चन की ओर। फोर्थ में क्वेश्चन आपका है, कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो शरद ऋतु में मनाया जाता है। इसका सही से हमारा ए नंबर हो जाएगा, सॉरी डी नंबर। अब बढ़ते हैं अपने 5 में क्वेश्चन की ओर। 5 में क्वेश्चन आपका है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थल है वो कहाँ है? तो वह पटना है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने 6 में क्वेश्चन की ओर। 6 में क्वेश्चन आपका है, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर है? तो एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर। कहाँ है? गंगा नदी पर, जिसका नाम महात्मा गांधी सेतु है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने 7 में क्वेश्चन की ओर। 7 में क्वेश्चन आपका है, मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हमारा सी नंबर पाटलिपुत्र हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने 8 में क्वेश्चन की ओर। 8 में क्वेश्चन आपका है, अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र का प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया है? तो उसका उल्लेख जो है उसने किसने किया है? राजशेखर ने किया है। इसका सही हमारा डी नंबर हो जाएगा, राजशेखर। अब बढ़ते हैं अपने 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन आपका है, शिव उपासक की संधि क्या होगी? तो शिव उपासक की संधि क्या होगी? शिवो उपासक। इसका सही से हमारा ए नंबर हो जाएगा। शिव जो उपासक की संधि क्या होगी? शिवो उपासक। अब बढ़ते हैं अपने 10th में क्वेश्चन की ओर। 10th में क्वेश्चन आपका है, महानगरम में कौन सा समास है? तो महानगरम में हमारा कौन सा समास है? तो महानगरम में हमारा बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि। इसका सही से हमारा सी नंबर हो जाएगा, बहुब्रीहि। महानगरम में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि। अब बढ़ते हैं अपने 11th में क्वेश्चन की ओर। तो 11th का सही आंसर हो जाएगा हमारा प्र। प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है? और प्राचीनम में हमारा प्र उपसर्ग है। अब बढ़ते हैं अपने 12 में क्वेश्चन की ओर। 12 में क्वेश्चन आपका है, सदैव में किन वर्णों की संधि विच्छेद हुई है? तो सदैव में किन वर्णों की संधि विच्छेद हुई है? तो आज और ए की संधि विच्छेद हुई है। इसका सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में। तो सदैव में किन वर्णों की संधि हुई है? तो सदैव में सदा जोर मतलब आज और ए की संधि हुई है। इसका और सभी क्वेश्चन का आंसर जो आपको 100% सही दिया गया है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों को मॉडल सेट से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाली है आप लोगों के एग्जाम में। अब बढ़ते हैं 13 में क्वेश्चन की ओर। 13 में क्वेश्चन आपका है, वीणा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो वीणा के योग में हमारा तृतीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? वीणा के योग में तृतीय विभक्ति होती है। अब बढ़ते हैं 14 में क्वेश्चन की ओर। 14 में क्वेश्चन आपका है, धारोत्तम सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दिनेश सुरेश संत धार्यति। इसका सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वें क्वेश्चन आपका है, मुनि शब्द का तृतीय बहुवचन का रूप क्या होगा? तो मुनि शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप मुनि भी होगा। इसका सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा, मुनि भी। अब बढ़ते हैं 60वें क्वेश्चन की ओर। 60वें क्वेश्चन आपका है, पिप्ति किस धातु का रूप है? तो पिप्ति हमारा किस धातु का रूप है? तो पीप धातु का रूप है। इसका सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। पिप्ति हमारा किस धातु का रूप है? तो पीप धातु का रूप है। अब बढ़ते हैं 17 में क्वेश्चन की ओर। 17 में क्वेश्चन आपका साधो किस विभक्ति का रूप है? तो साधो जो है हमारा 7वीं विभक्ति का रूप है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। साधो हमारा 7वीं विभक्ति एक वचन का रूप है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा 7वीं। अब बढ़ते हम लोग अपने 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वें क्वेश्चन आपका है, अस धातु के लीट लकार का रूप क्या है?
तो अस धातु के लिट लकार का रूप क्या है, तो अस्थि है। इसका सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा, अस्थि। अस धातु के लिट लकार का रूप कौन सा है, तो अस्थि। 18 का सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 18 का सही आंसर, 18 का सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने 19वें क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन आपका है विनीता का स्त्री प्रत्यय क्या होगा, तो विनीता का स्त्री प्रत्यय टाप होगा। क्या होगा विनीता का स्त्री प्रत्यय, विनीता का स्त्री प्रत्यय हमारा टाप हो जाएगा। इसका सही आंसर हमारा ए नंबर होगा। अब बढ़ते हैं 20वां क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन आपका है हंज और कतवा में कौन सा पद बनेगा, तो हंज और कतवा से हमारा कौन सा पद बनेगा, तो हतुआ बनेगा। इसका सही आंसर हमारा बी नंबर होगा, हतुआ। अब बढ़ते हैं 21वां क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन आपका है मूल जो ठक से कौन सा पद बनेगा, तो मूल जो ठक से हमारा कौन सा पद बनेगा, तो मौलिका बनेगा। कौन सा पद बनेगा, मौलिका। मूल जो ठक से हमारा क्या बनेगा, मौलिका। अब बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन आपका है लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है, तो लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप इसमें हमारा तप्ती है। इसका सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन आपका है पीतम इस शब्द का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा। पीतम जो है हमारा इस शब्द का प्रकृति प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हमारा होगा बी नंबर, पाँच और सनच। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन आपका है किस शब्द में दा पढ़ते हैं, तो इसमें से हमारा किस शब्द में दा पढ़ते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, सी नंबर, एकदा। एकदा में है जो है हमारा दा पढ़ते हैं। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर। अब बढ़ते हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन आपका है ध्रम जोड़ अंतरम का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका सही संधि विच्छेद हमारा ध्रम जोड़ अंतरम होगा, मतलब सी नंबर। मतलब 25 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सी नंबर, ध्रम जोड़ अंतरम। अब पढ़ते 26 में क्वेश्चन की ओर। किस पद में हमारा अव्ययी भाव समास है, तो इसमें से हमारा अव्ययी भाव समास किस पद में है, तो यथाशक्ति में हमारा अव्ययी भाव समास है। अब बढ़ते 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन आपका है आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था, तो वीरेश्वर जो है आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन दिलवाता था। अब बढ़ते 28 में क्वेश्चन की ओर। 28 में क्वेश्चन आपका है तर्कते यदमिन गिरिये अग्निलोस आरस कथा पाठ में यह उक्ति है यह उक्ति किसके लिए, तो यह युक्ति जो है दूसरे आलसी के लिए। किस प्रकार के आलसी के लिए, इसमें 4 आलसी थे जिसमें से ये उक्ति जो है ये दूसरे आलसी के लिए है। अब बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन आपका स्त्रियों का रक्षक कौन है, तो स्त्रियों का रक्षक कौन है, तो स्त्रियों का रक्षक पति है। स्त्रियों का रक्षक कौन होता है, तो पति होता है। अब बढ़ते 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन आपका है याज्ञवल्क्य में आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी है। ये क्वेश्चन आप लोगों को 2020 के भी एग्जाम में पूछा गया था। तो याज्ञवल्क्य को आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी, तो इसका सही आंसर हमारा बी नंबर, मैत्री को। किसको दी थी, मैत्री को। अब बढ़ते 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन आपका है गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी, तो गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मधुर विजयम। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अच्युत राय कहाँ के राजा थे, तो अच्युत राय हमारे विजयनगर के राजा थे। कहाँ के राजा थे अच्युत राय, तो ये हमारे विजयनगर के राजा थे। अब बढ़ते 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन आपका है सर्वाग, ये जो हमारा है किस देश को कहा जाता है, सर्वाग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 33 का ए नंबर, भारतवर्ष को। किसको कहा जाता है, भारतवर्ष को कहा जाता है। अब बढ़ते 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन आपका है सीमंतोन्नयन किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 34 का हमारा बी नंबर, जन्मपुर संस्कार के अंतर्गत। किस में आता है, तो जन्मपुर संस्कार के अंतर्गत हमारा सीमंतोन्नयन आता है। अब बढ़ते 35 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम के लिए। शैशव संस्कार कितने होते हैं, शैशव संस्कार कितने होते हैं, तो शैशव संस्कार कुल 6 होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में आप लोगों से भी पूछ सकता है शैशव संस्कार कितने होते हैं, तो शैशव संस्कार हमारे 6 होते हैं। अब बढ़ते 36 में क्वेश्चन की ओर। 36 में क्वेश्चन आपका है कन्यादान हमारा किस संस्कार में होता है, तो कन्यादान हमारा किस में होता है, तो कन्यादान हमारा विवाह संस्कार में होता है। किस में होता है, विवाह संस्कार में। और ये सभी जो आपका मॉडल सेट है, इससे पहले हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर दिए गए हैं, तो आप लोग उस चैप्टर से भी जाके चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक चैप्टर से आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चन कम से कम ऑब्जेक्टिव रह रहा है। तो अब बढ़ते 37 में क्वेश्चन की ओर। तो 37 में क्वेश्चन हमारा नीति श्लोका पाठ में के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है, तो अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है, तो अधम करता है। इसका सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा।
अब बात है 38 में क्वेश्चन की ओर। सुकवाहा क्या है? तो सुकवाहा हमारा क्या है? एक प्रकार का धर्म है। क्या है? सुकवाहा हमारा एक प्रकार का धर्म है जो कहता है हमारा एक ही धर्म प्रधान होता है। अब बढ़ते 39 में क्वेश्चन की ओर। मनोहरा में कौन सी संधि है? तो मनोहरा में कौन सी संधि है? तो मनोहरा में विसर्ग संधि है। इसका सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। मनोहरा में हमारा विसर्ग संधि है। अब बात है 14 में क्वेश्चन की ओर। किस शब्द में हमारा प्रति उपसर्ग नहीं है? तो प्रति उपसर्ग जो है इसमें से हमारा किस शब्द में नहीं है? तो प्रभावम में जो हमारा प्रकृति में प्रति उपसर्ग नहीं है। अब बढ़ते 41 में क्वेश्चन की ओर। 41 में क्वेश्चन का है सचिवानम आलय का समस्त पद क्या होगा? तो सचिवानम आलय का समस्त पद क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा, सचिवालय। क्या हो जाएगा? सचिवालय। अब बढ़ते 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर क्वेश्चन आपका है किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? किस समास का पहला पद जो है संख्यावाचक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, तत्पुरुष समास का पहला पद जो है ये हमारा संख्यावाचक होता है। अब बढ़ते 43 में क्वेश्चन की ओर। 43 में क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2017 में भी आप लोगों से पूछा गया था कि वृक्षात पत्राणि पतंती वाक्य में वृक्षात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 43 का हमारा सी नंबर, आपदाने पंचमी। क्या हो जाएगा? आपदाने पंचमी ये हमारा सूत्र है। वृक्षात पत्राणि पतंती वाक्य में वृक्षात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से है? तो आपदाने पंचमी से। अब बढ़ते 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन आपका है क्रिया के आधार पर कौन सा कारक होता है? तो क्रिया के आधार पर हमारा कौन सा कारक हो जाता है? तो कर्म कारक होता है। ये क्रिया के आधार पर हमारा कारक होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके व्याकरण से। अब बढ़ते 45 में क्वेश्चन की ओर। वयम किस शब्द का रूप है? तो वयम हमारा किस शब्द का रूप है? तो वयम हमारा अस्मत् शब्द का रूप है। किस शब्द का? अस्मत् शब्द का। अब बढ़ते 46 में क्वेश्चन की ओर। 46 में क्वेश्चन आपका है जेस्यति किस लकार का रूप है? तो जेस्यति हमारा लिट लकार का रूप है। किस लकार का रूप है? लिट लकार का हमारा जेस्यति रूप है। अब बढ़ते 47 में क्वेश्चन की ओर। 47 में क्वेश्चन आपका है किस पद में कीर्तन पढ़ते हैं? तो किस पद में हमारा कीर्तन पढ़ते हैं? तो इसका सही आंसर हमारा गति पद में हमारा कीर्तन पढ़ते हैं। अब बढ़ते 48 में क्वेश्चन की ओर। लघुत्तरम में कौन सा तद्धित पढ़ते हैं? तो लघुत्तरम में हमारा कौन सा तद्धित पढ़ते हैं? तो इसका सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा, मितुप। लघुत्तरम में कौन सा हमारा तद्धित पढ़ते हैं? तो मितुप तद्धित पढ़ती है। अब बढ़ते 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। 49 नंबर क्वेश्चन आपका है कुमार जो डीप में हमारा कौन सा शब्द बनेगा? तो कुमार जो डीप से हमारा कौन सा शब्द बनेगा? तो कुमार जो डीप से हमारा कुमारी शब्द बनेगा। तो अब बढ़ते 15वां क्वेश्चन की ओर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है आज जो सेशन देखेंगे वो 50 ऑब्जेक्टिव तक ही देखेंगे। बाकी का ऑब्जेक्टिव 50 जो के बाद जो 50 to 100 बचता है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा आप लोगों के लिए। लेकिन उससे पहले आप लोग 50 तक के ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि 50 तक में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी 50 ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि पार्ट 2 अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप लोग 50 का आंसर कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने स्टूडेंट्स वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो 50 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, P1 में कौन सा पढ़ते हैं, इसको आप लोग कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने स्टूडेंट्स वॉच किए हैं। चाहे आपका सही हो या गलत हो, आप लोग वहाँ कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 जो हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन से आंसर चालू करेंगे, जिसमें हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर देखेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं भी कमेंट कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 50 से ही स्टार्ट करेंगे, 50 to 100 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं रखते हैं। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि सभी स्टूडेंट्स की पढ़ाई हो सके। और मॉडल सेट आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसकी प्रैक्टिस अवश्य कर लीजिएगा। तब तक के